20 दिसंबर 2023 काई जुआंग को एक कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो लोग उसके फैमिली मेंबर्स को मार देंगे। 17 साल का काई जुआंग स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर यूएस में स्टडी कर रहा है, जबकि उसकी फैमिली चाइना में है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 2 अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स को एक्सचेंज किया जाता है, जहाँ भी स्टूडेंट्स को किसी स्कूल हॉस्टल में नहीं बल्कि किसी सिटीजन के घर में रुकना होता है ताकि वो उस कंट्री के कल्चर को समझ सके। काई जुआंग कुछ समझे उससे पहले ही उसे स्काइप पर वीडियो कॉल करने के लिए फोर्स किया जाता है, और जैसे ही वो वीडियो कॉल करता है उसकी सारी एक्टिविटीज को वो लोग कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि काई को कब सोना है और कब खाना है ये भी अटैकर सी डिसाइड करता है। दूसरे दिन यानी कि 21 दिसंबर को काई को अपने आप को रस्सी से बांधने के लिए फोर्स किया जाता है। वो घर में पड़ी किसी रस्सी से अपने आप को बांध लेता है और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर ये वीडियो चाइना में उसकी फैमिली को बताया जाता है और उनसे रैंसम यानी कि फिरौती की रकम मांगी जाती है, और ऐसा ना करने पर वो काई को जान से मार डालने की धमकी देता है। उसका परिवार बुरी तरह से डर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके $80,000 चाइना के किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। यहाँ पर काई समझता है कि उसकी फैमिली डेंजर में है, जबकि उसकी फैमिली समझती है कि काई को किसी ने किडनैप कर लिया है। हालांकि ये दोनों ही बात झूठी है। अब इस बात को 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन तक स्कूल न जाने की वजह से स्कूल अथॉरिटी काई के बारे में उसके घर पे इंक्वायरी करती है, लेकिन वो घर पे नहीं मिलता। यहाँ तक कि उन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता जिनके घर में ये रह रहा होता। फाइनली स्कूल अथॉरिटी पुलिस को कंप्लेन करती है और पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है तब उन्हें कोई भी फोर्स एंट्री या फोर्स एग्जिट के इंसान नहीं मिलते। यहाँ तक कि घर का पूरा सामान भी ज्यों के त्यों ही पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस को डाउट होता है कि ये एक साइबर किडनैपिंग का केस हो सकता है, जिसके अंदर बंदे को फोर्स किया जाता है कि वो अपने आप को दुनिया से छुपा ले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि काई अभी कहाँ है। पुलिस काई जुआंग को ढूंढना शुरू करती है इस उम्मीद से कि वो अभी जिंदा है। उसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने से पता चलता है कि वो उसके घर के पास के किसी दुकान से कैंपिंग का सामान खरीद रहा है, और क्योंकि कैंपिंग जनरली जंगल और पहाड़ों में की जाती है इसलिए पुलिस ने जंगल और पहाड़ों की तरफ उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस के ड्रोन कैमरे में सिटी के पास में एक माउंटेन के ऊपर उन्हें टेंट नजर आता है। उस टेंट में जाके सर्च करने से उन्हें काई मिल जाता है सही सलामत। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था और वो डर के मारे कांप रहा था। उसके टेंट को हीट करने के लिए कोई हीटर नहीं मिलता, सिर्फ एक ब्लैंकेट, एक स्लीपिंग बैग, कुछ खाना और कुछ मोबाइल फोन्स जिससे उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। पुलिस को देखते ही काई रिलीफ फील करता है। वो जानना चाहता है कि क्या उसकी फैमिली सेफ है या नहीं, और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो हॉट चीज बर्गर डिमांड करता है। पुलिस उसकी दोनों ही डिमांड पूरी कर देती है। फिलहाल ये पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज दुनिया भर में साइबर किडनैपिंग के सैकड़ों केस बन रहे हैं। साइबर किडनैपर्स की एक पर्टिकुलर पैटर्न है। इसमें वो आपको सबसे पहले एक वॉइस कॉल करते हैं, और जैसे ही आप वो वॉइस कॉल उठाते हो सामने से किसी बच्चे की या किसी महिला के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये बच्चा या महिला आपसे मदद मांग रहा होता है कि हमें बचा लीजिए। उसके बाद किडनैपर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात में उलझाए रखने की कोशिश करता है ताकि आप ये इंक्वायरी ना कर लो कि आपकी फैमिली सेफ है या नहीं। अगर आप उनकी बात में फंस जाते हो तो आपके साथ में वही प्रोसेस दोहराई जाएगी जो काई के केस में हुआ है। पिछले 2 साल में 10,319 करोड़ के साइबर फ्रॉड हुए हैं, और जिन स्टेट्स में ये सारे साइबर फ्रॉड हुए हैं उनमें से दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना सबसे आगे है। अब इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में क्रिमिनल्स और ज़्यादा अपडेट होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सारे गैजेट्स लाइक आपके मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दीजिए। लेकिन पॉसिबल हो तो पासवर्ड में आपका बर्थ डेट, आपका गाड़ी नंबर, घर नंबर या फ्लैट नंबर ना रखें, क्योंकि ये इजीली अज्यूम किया जा सकता है। काई जुआंग के केस में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि उसकी फैमिली चाइना से बिलोंग करती है और वो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है, ये क्रिमिनल्स पहले से जानते थे। तो ये सारी बातें क्रिमिनल्स को कैसे पता हो? डेफिनेटली क्रिमिनल्स ने उसके गैजेट्स को हैक किया होगा। दूसरा, जरूरी ना हो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या नॉन ट्रस्टेड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। अगर ऐसा डाउनलोड किया हुआ है तो उसे आज ही डिलीट कर दें। तीसरा, जो एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड की है कभी भी उन्हें फुल एक्सेस ना दें। अगर जरूरी हो तब भी उन्हें लिमिटेड एक्सेस ही दें। लाइक मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं, तब वो आपकी फोटो गैलरी का एक्सेस मांगेंगे। उस केस में आप लिमिटेड एक्सेस ही दोगे। नंबर 4, हमेशा चौकन्ने रहिए। किसी भी ललचाने वाली एड या लिंक पर क्लिक ना करें। अब लास्ट में एक नंबर देता हूँ, उसे अपना मोबाइल में सेव कर लीजिए। 1930, ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ या आपके किसी भी जान पहचान वाले साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है
तो इस नंबर को डायल कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साइबर क्राइम एक सोशल इश्यू है और ऐसा ही एक सोशल इश्यू सरोगेसी है। अगर आप सरोगेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।